बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान को बने हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं, सॉरी 77 ईयर्स, 77 ईयर्स हो चुके हैं। और इस सेलिब्रेशन पे इस बार 14 अगस्त पे अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों को एक ऐसा तोहफा दिया जो पिछली कभी भी इंडिपेंडेंस पे नहीं दिया गया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों को एक मकसद दिया कि वो इस बार जो है, इस बार की 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़, तो उन्होंने भी अरशद नदीम को जो है उनकी मेहनतों को, काविशों को सराहा है। और एक तो छोटी सी ना बहस कह लें छिड़ी हुई है, या फिर हुकूमत का फैसला है, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनका फैसला है। क्या फैसला है? अरशद नदीम को ब्रांड न्यू होंडा सिविक दी है मरियम नवाज ने, जिसका नंबर है 92.97। उसे चेक दिया है, आई थिंक 10 नहीं ज़्यादा का ही है, मुझे अब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद, मुझे भूल गए। तो मीन टू से कि अरशद नदीम की काविशों को एक तरफ सराहा जा रहा है, एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि उसे जो भी नंबर कॉल कॉल पे, आई थिंक कॉल नंबर सिम वगैरह पे 92 97 होना चाहिए। जो भी कार वगैरह या जो भी गिफ्ट वगैरह मिले उसमें 92 97 लाजमी होना चाहिए। ये एक सजेशंस हैं आवाम की तरफ से भी, और उसके अलावा हमारे जिसे कहते हैं कि जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी फैसला है। खैर, मेरा फ़िलहाल टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक था हरभजन सिंह को लेके। हरभजन सिंह से एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन क्या हुआ रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी देर आगे खेलेंगे, आप कितनी देर उन्हें खेलता हुआ देखते हैं इन फ्यूचर। तो हरभजन सिंह ने जिसे कहते हैं कि एक बड़ा ही सेंस बनाई इस जवाब की, और ठीक ठाक किस्म का अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं कि रोहित शर्मा को ज़्यादा नहीं तो मैं 2 साल आगे देखता हूँ, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल एज़ कम्पेयर टू विराट कोहली उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का विराट कोहली का फिटनेस लेवल है। अगर हम कंपैरिजन करें तो एटलीस्ट रोहित शर्मा जो है वो 2 साल तो और खेलेगा, अकॉर्डिंग टू हरभजन सिंह, जो हरभजन सिंह ने प्रिडिक्ट किया है। उसके अलावा जब विराट कोहली की बारी आई तो विराट कोहली के बारे में उन्होंने बोला है कि विराट कोहली मेरे ख्याल में 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा और ठीक ठाक किस्म का खेलेगा। और उसके अलावा कहते हैं कि उनकी फ़िटनेस लेवल को लेके उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनका फ़िटनेस लेवल बहुत आला किस्म का है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में शोएब मलिक एट द एज ऑफ 42 तक खेला है, 42 ईयर्स तक खेला है। तो उसका ठीक ठाक किस्म का फ़िटनेस लेवल है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और इंडियन क्रिकेट में अभी तक विराट कोहली का ठीक ठाक किस्म का फिटनेस लेवल है। इस हद तक उसका फिटनेस लेवल है कि अगर आप 19-20 साल 21 साल के लड़के को ला के और विराट कोहली, इन दोनों को आपस में खड़ा करें और इन दोनों का फिटनेस टेस्ट लिया जाए, तो मेरे ख्याल में विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू दैट गाय जो 23-24 ईयर्स का होगा। क्यों? क्योंकि उसने मेंटेन किया हुआ खुद को, ठीक उसी तरह जिस तरह शोएब मलिक ने मेंटेन किया। इनकी एज 35-36 तक होगी रोहित शर्मा विराट कोहली की, और एट द एज ऑफ 42 तक हमारा यहाँ पे शोएब मलिक खेला। तो ये क्यों नहीं खेल सकते? ये ठीक ठाक किस्म के परफॉर्म भी कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। ऑल्दो वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन फॉर्म की बात है ना, फॉर्म होनी चाहिए। इतनी भी कमी नहीं आती कैरन पोलार्ड की तरह के सब उसे बच्चा ही समझने लग जाएं या सब उसे बुज़ुर्ग समझने लग जाएं। ऐसा नहीं होता। उसने प्रूव किया कि वो ठीक ठाक किस्म का पावर हिटर है, और अभी भी जब बल्ला उसके हाथ में होगा तो वो नहीं देखेगा कि आगे कितना बड़ा बॉलर है। ठीक इसी तरह 2023 का वर्ल्ड कप आपने देखा, उसमें विराट कोहली ने
राउंड अबाउट 11 मैचेस खेले और 760 से ज़्यादा रन्स मारे और उसमें कई रिकॉर्ड्स उसने ब्रेक किए थे। लेकिन 2024 का वर्ल्ड कप उसके लिए ठीक नहीं गया, उसके लिए 2024 का वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं फेवरेबल नहीं गया। और अमूमन देखा जाता है कि T20 लीग ज़्यादा खेलते हैं, सॉरी T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं क्रिकेटर्स जो भी रिटायर होना चाह रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट। लेकिन उन्होंने अपने आप में कोई ना कोई तो हिसाब किताब लगाया ना, जो एक तो जो है एक बेस्ट मोमेंट था रिटायरमेंट लेने का, शायद कि ये मौका कभी दोबारा ना आता रिटायरमेंट का, जो उसने उन्होंने रिटायरमेंट ली। विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद रिटायरमेंट ली T20 क्रिकेट से। वो एक गोल्डन पीरियड टाइम था और उनके लिए एक यादगार मौका भी था। तो उन्होंने ये सोचा, बेहतरीन सोचा बल्कि, कि ये जो है ये मौका उनके लिए रिटायरमेंट लेने का बेहतरीन मौका है। तो ODI में अगर ये हिसाब लगा लें कि कुछ मैचेस वो खेल लें, क्योंकि अमूमन ODI क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेली जाती T20 क्रिकेट के मुकाबले में। तो अगर ODI क्रिकेट का हिसाब लगाएं तो कुछ मैचेस खेल लें, कुछ मैचेस में रेस्ट कर लें, अपने आप को मेंटेन रखें, तो आई थिंक सो कि ये लोग ठीक ठाक किस्म का टाइम पीरियड अभी भी स्पेंड कर सकते हैं इन क्रिकेट, इन इंडियन क्रिकेट। तो इसके हवाले से इतनी ज़्यादा कोई प्रिडिक्शन करने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हरभजन सिंह ने जो जवाब दिए वो ठीक ठाक किस्म के जवाब दिए, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल ठीक है और विराट कोहली का तो मोस्ट नेक्स्ट लेवल का फिटनेस लेवल ना। और इसका जो रोहित शर्मा का है ये भी राउंड अबाउट 2-3 साल, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो 2027 का वर्ल्ड कप आई थिंक सो के रोहित शर्मा खेलेगा। और विराट कोहली का तो फिर नेक्स्ट लेवल की फिटनेस लेवल है ना, वो तो देखेंगे फिर उनका माइंडसेट क्या है और वो कहाँ तक जाएंगे खेलने के लिए। तो ये हरभजन सिंह की जो स्टेटमेंट थी वो ठीक ठाक किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी और ठीक अच्छे बयानात दिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे बयानात देते रहा करें। और खैर फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।